कटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। असल जीवन में अतीत को भुलाकर भले ही आगे बढ़ा जा सकता हो, लेकिन सियासत में ऐसा नहीं होता। अब सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को ही देख लीजिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी का ये बयान 26 अगस्त का है, जिसको 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब ये नारा यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां सीएम योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा, तो वहीं यूपी में सपा भी पोस्टर लगाकर सीएम योगी के पोस्टर पर काउंटर कर रही है। लेकिन सियासत यहीं पर नहीं रुकी। सपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से सीएम योगी के इस नारे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने जो कहा उसे सियासत सही नहीं मान रही। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दीजिए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो बोल रहे हैं तो आने दीजिए, मैदान में आने दीजिए, कौन पिटता है उस समझ बताएगा। जो कहेंगे आने दीजिए, समय बता देगा, उनको समय बताएगा, उनको समय पहले भी बताया आगे भी बताएगा। हम तो कह रहे हैं कि समय बताएगा कि क्या उसका जवाब है, समय आने दीजिए। शिवपाल यादव ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर न सिर्फ पलटवार करते हुए सीधा सीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, बल्कि इस बयान को शिवपाल ने अपनी पीडीए पॉलिटिक्स से जोड़कर जनता के सामने परोसने की भरपूर कोशिश की है, और यही काम अखिलेश यादव भी करते आ रहे हैं। आप पहले सीएम योगी का ये पूरा बयान सुनिए, तब आपको भी भ्रम और हकीकत में फर्क समझ आएगा। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसी ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अखिलेश समेत पूरी सपा सीएम योगी के इस बयान को पीडीए से जोड़ रही है, जबकि सीएम योगी ने ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दिया था। न उन्होंने अपने इस बयान में किसी जाति का जिक्र किया था, न ही किसी विशेष धर्म का। सीएम योगी ने बस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लोगों को एक होने का संदेश दिया था। सपा इस पर कुछ नहीं बोली थी। और जब यूपी में उपचुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजी, तो इस पर अखिलेश शिवपाल समेत पूरी सपा हावी हो गई। इसके पीछे पोस्टर पॉलिटिक्स भी एक कारण माना जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम योगी के इस बयान का पोस्टर लगा है और सीएम योगी ने ये बयान हरियाणा के चुनावों में भी दिया था और बीजेपी हरियाणा जीती थी। लिहाजा सपा यूपी के उपचुनावों में सीएम योगी के इस बयान को गलत तरीके से पेश करके खुद फायदा उठाना चाह रही है। तभी तो शिवपाल यादव ने इस नारे पर पिटेंगे की बात कही, तो वहीं सपा ने इसके पोस्टर भी लखनऊ में लगा डाले। इस पोस्टर को सपा के नेता रंजीत सिंह ने लगवाया है, जो लखनऊ पश्चिम विधानसभा से सपा के सचिव भी हैं। पोस्टर में लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब सपा इस पोस्टर से सीएम योगी को कैसे घेरना चाह रही है, ये तो वही जाने, क्योंकि सीएम योगी ने भी यही बात कही थी कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। पीएम मोदी भी ऐसा ही एक नारा दे चुके हैं। इसलिए
हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने भी ये नारा देश को एक होने के लिए दिया था, जिसमें उन्होंने अतीत का भी जिक्र किया था। यही नहीं, अभी हाल ही में आरएसएस ने इस मुद्दे को समर्थन दिया था। स्लोगन को उसमें कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे ही धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। फिलहाल सपा इस नारे को जिस तरह से चुनावी मौसम में उठा रही है, उसे देखकर ये साफ जाहिर है कि सपा का ये रवैया महज चुनाव को साधने के लिए किया जा रहा है और इसे पीडीए से जोड़कर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।